प्रकरण के बीच में पक्ष विपक्ष के दोनों के लोगों की मौजूदगी थी, अधिवक्ता लोगों की, और हम भी गए थे, चूंकि पारिवारिक संबंध था उस परिवार से, तो हम भी गए थे थाने पे। लेकिन थाने का कल जो रवैया था, खासतौर से अधिवक्ताओं के प्रति, वो रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने अधिवक्ताओं को लेकर बड़ी ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और वो लगभग आधे घंटे तक सुलह का जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। और इस बीच उन्होंने अधिवक्ताओं को लेकर काफी कटाक्ष किया कि वकीलों का काम होता है दो पार्टियों को लड़ाना, अपना फीस के चक्कर में ही लड़ाते रहते हैं। तमाम प्रकार के उन्होंने अधिवक्ताओं के बीच कटाक्ष करते रहे। फिर बोलते बोलते मर्यादा की पराकाष्ठा उस समय पार हो गई जब वो दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद थे, मैं भी मौजूद था वहां पे। उन्होंने बोलते बोलते यहाँ तक कहा कि आप दोनों लोग पार्टी सुलह कर लीजिए, पिता पुत्र का मामला है, सुलह कर लीजिए, और ऐसे लड़ाने वाले अधिवक्ताओं के मुंह पर थूक दीजिए। ऐसे लड़ने वाले और अधिवक्ताओं, ऐसे वकीलों के मुंह पर थूक के आप लोग सुलह कर लीजिए। तो यहाँ से बात बिगड़ गई और इस तरीके से जो शासन प्रशासन का आजकल रवैया चल रहा है, जो पुलिस विभाग का रवैया चल रहा है अधिवक्ताओं के प्रति, चाहे पत्रकार बंधुओं के प्रति, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और हमारा पूरा अधिवक्ता समाज इस बात से आक्रोशित है। आज हमने एसपी साहब से वार्तालाप करने का, उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि जनपद में नवरात्र का महीना है, मां विंध्यवासिनी का ये धाम है, तो 2 दिन हम भी चाहते हैं कि शांति व्यवस्था से ये 2 दिन बीत जाए। बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष, जिनकी अभी तबियत खराब है, रामकृष्ण द्विवेदी जी, वो भी हम लोगों के बीच में आ नहीं पाए, उनको डेंगू हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि आप बार को एप्लीकेशन दीजिए। हमने बार को एप्लीकेशन भी दे दिया है और बुधवार को पूरा बार एसोसिएशन, अगर बुधवार तक एसपी महोदय इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा अधिवक्ता समाज इस बात से आक्रोशित है। इस तरीके से जो उन्होंने बात कही और सब अधिवक्ता के लोगों के सामने कही, पीड़ित परिवार के सामने कही, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है थाने में। सीसीटीवी कैमरा जो है वो ऑडियो रिकॉर्डेड सीसीटीवी कैमरा होता है। मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करा ली जाए। और दूसरी बात, जो पुलिस के लोग थे, एसओ को तो मैं नहीं जानता चूंकि वो हमसे दूर बैठे थे, लेकिन एक छोटे लाल दरोगा थे, वो बार बार मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझको पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, धक्का देने का कोशिश कर रहे थे। वो शराब के नशे में थे। मैं ये कैमरे के सामने आपके माध्यम से एसपी साहब तक बात पहुंचाना चाहता हूं, जो आला उच्च अधिकारी है उनके पास बात पहुंचाना चाहता हूं कि शराब के नशे में थे, उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और अभी 24 घंटा नहीं बीता है। एसपी साहब, आईजी, डीआईजी साहब उस व्यक्ति की जांच करा लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा अगर पुलिस के लोग शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। उसके बाद एसओ ने जिस तरीके से बात की, जब बात बढ़ गई, बात बिगड़ गई वहां पर, और उसके बाद उन्होंने तमाम प्रकार की धमकियां दी कि आपको हम देख लेंगे, आप किस थाने के रहने वाले हैं, मैं पता लगाता हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं इसी थाने के, आपके थाने का रहने वाला हूं, मेरा यही वासलीगंज रैदानी कॉलोनी राजश्री नगर आवास पड़ता है, दोनों आपके थाने के अंदर पड़ता है। उन्होंने यहां तक कहा कि इतने मुकदमे ला दूंगा कि जीवन खराब हो जाएगा, मैं तुमको आदमी बना दूंगा। मैं तो स्वयं आदमी हूं। अब वो किस प्रकार का आदमी बनाना चाहते हैं, चूंकि वो वर्दी में है, अब वो किस प्रकार का आदमी हमें बनाना चाहते हैं वो बताएं। मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। अगर उन्होंने इस तरीके से अधिवक्ताओं को अपमानित करने का कार्य किया, यहाँ देखिए दोनों पक्ष के अधिवक्ता बैठे हैं और मैं स्वयं वहां पे मौजूद था, अधिवक्ताओं को उन्होंने इस तरीके से बोला है, अधिवक्ता समाज आक्रोशित है। एसपी साहब इस पर न्याय करें और अगर शराब के नशे में ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी जांच कराई जाएगी, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। शराब के नशे में पुलिस के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वकीलों के साथ, पत्रकारों के साथ, आम जनमानस के साथ, जो सोच कर देखिए कि जब उनका व्यवहार एक वकील के साथ इस प्रकार का, एक पत्रकार के साथ इस प्रकार का हो सकता है, तो आम जनमानस के साथ ये कैसे व्यवहार करते होंगे। और पीड़ित पक्ष के भी आ गए, आप आ जाइए।